तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जिन्हों के सामने एक वुल्फ होता है और वो कहता है कि मैं इसे कैसे ख़त्म करूँगा। तो वो अपना जान बचा के उससे बच रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये कब तक करता रहूँगा। और फिर वो उसके पास आकर उस पर हमला ही करने वाला होता है, लेकिन जिन्हों उसको एक पंच मार लेता है और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है, जिससे जिन्हों सोचने लगता है कि मेरे पावर सच में तो बढ़ गई है। और फिर वो जैसे ही वो उसके सामने फिर से आ जाता है हमला करने के लिए, तो जिन्हों कहने लगता है कि मेरा इन्वेंट्री कहाँ है। वो अपनी इन्वेंट्री से एक तलवार निकाल देता है और वो उस वुल्फ को मार देता है, जिसके बाद वहां पर दो वुल्फ और आ जाते हैं। तो वो कहता है कि आ जाओ, तुमसे भी मैं लड़ूंगा। और फिर वो एक वुल्फ को मारने लगता है, लेकिन वो उसकी तलवार अपनी मुंह में फंसा लेता है, क्योंकि उसके दांत स्टील के बने हुए होते हैं। तो जिन्हों कहने लगता है कि मैं इसे नहीं डरता, और वो अपना जोर लगा के उसका मुंह आधा काट देता है और वो मर जाता है। और दूसरी तरफ वो दूसरा वुल्फ डर के भाग जाता है, जिसके बाद जिन्हों वहां पर बैठ जाता है और उसके सामने उसके इन्वेंट्री खुल जाती है। और वो कहने लगता है कि मतलब मेरा तो लेवल 2 हो गया है इतनी जल्दी, और ये तो उस डेली टास्क से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें मुझे 3 पॉइंट्स मिलते थे और इसमें मुझे 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और एक लेवल अप करने से मुझे एक एक पॉइंट्स और मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है। तो फिर जिन्हों क्रिस्टल ढूंढने लगता है और उसको एक क्रिस्टल मिल जाता है। तो वो कहता है कि मैं इसके साथ अब क्या करूँगा। तो वहाँ पर उसके सामने फिर से उसकी इन्वेंट्री खुल जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि मैं ये क्रिस्टल सेल कर सकता हूँ यहाँ पर, और वो उसको सेल कर देता है 20 गोल्डन कॉइन्स में। तो वो कहता है कि मतलब इस ई रिंग डंजन में इतनी कॉइन्स मुझको मिल रहे थे, और जगह पर मुझे कितनी कॉइन्स मिलेंगे। और इसकी बॉडी बहुत आसानी से हिल भी हो रही होती है। और वो कहता है कि मैं यहाँ के बॉस को जल्दी ही मारूंगा। और फिर उसके सामने बहुत सारे वुल्फ्स आ जाते हैं, और वो कहने लगता है कि मैं पहले भी मरा हुआ था, अगर मैं अब फिर से मर जाऊँ तो कोई बात नहीं। और फिर वो हिम्मत करके उन सारे वुल्फ से लड़ने लगता है, और वो सारे वुल्फ्स को एक एक करके मार देता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सड़क की बीचों बीच जो डंजन था वो भी टूटने वाला होता है। और उसी ही टाइम वहां पर जूही को एक कॉल आता है कि मतलब हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि वो जो टूटने वाला डंजन था वहां पर जूही की जरूरत थी। तो इसलिए हंटर्स ने जूही को कॉल किया कि हमें तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद हम जिन्हों कह रहा होता है कि मतलब यहाँ पर जो मॉन्स्टर है व्हाइट कलर की, वो मुझसे थोड़े कमजोर है, और जिसकी ऑरेंज कलर की जो मॉन्स्टर है वो मेरे बराबर की मॉन्स्टर है, और जो रेड कलर की मॉन्स्टर है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और वो जो वुल्फ मैंने मारे थे उसका पहला कलर जो था वो ऑरेंज था, लेकिन अब वो व्हाइट हो गया है, क्योंकि मेरी पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसके हर एबिलिटी में 40% से ज्यादा इजाफा हो चुका होता है, और उसका लेवल 15 तक पहुंच चुका होता है। और उसके पास बहुत सारे सामान भी आ जाते हैं। तो वहां पर उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन भी आ जाता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ के बॉस को जरूर मारूंगा। और फिर वो सिर्फ से नीचे जा रहा होता है उस बॉस को मारने के लिए। और उसकी तलवार को भी हम देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। और फिर वो नीचे जाके वहां पर पानी होता है, तो वो कहता है कि यहाँ के बॉस कहाँ है। तो उस पर एक सांप पानी से निकलकर उस पर हमला कर देता है, और वो फिर खुद को बचा लेता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। और वो कहने लगता है कि मैं इतने ताकतवर होने के बावजूद भी इसका नेम जो है वो रेड लिखा हुआ होता है, मतलब ये अब भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो सांप उस पर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो पानी में चला जाता है, और वो बहुत मुश्किल से उस पानी से निकल जाता है, और फिर वो उसकी वार से बच जाता है। और फिर वो सांप उसकी तरफ एक ट्रेंड फेंक देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और जिन्हों कहने लगता है कि मतलब हम कमजोर है, हम हर वक्त स्ट्रॉन्ग के सामने झुकते हैं, और अब तक मैं झुकता आ रहा हूँ। सब लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि ये सांप उस चीज से बहुत ज्यादा कमजोर है, और मैं इसे मार सकता हूँ। अगर मैं इसे ना मार सका तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। तो वो कहने लगता है कि मैं अब इसे मारूंगा, जिसकी वजह से उसकी जिस्म से एक रोशनी निकलती है, और फिर वो अपनी तलवार छोड़कर उस सांप के पास चला जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है। और वो कहने लगता है कि मैं अपने सारे पावर स्ट्रेंथ पर लगा दिया हूँ, तो इसकी वजह से मुझे उसे अभी साबित करना है। और फिर वो उसके गले पर
اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے اور اس گلے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آخر میں وہ سانپ مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جنہو کہنے لگتا ہے میں تھوڑا سا تو طاقتور ہو چکا ہوں۔ جس کے بعد وہاں پر اس کو ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ مطلب تم نے اس جگہ کے باس کو مار دیا، اور وہاں سے وہ ڈنجن ختم ہو جاتا ہے اور اس کو ایک تلوار بھی ریوارڈ میں مل جاتا ہے جو پچھلی تلوار سے دگنی طاقتور ہے، اور اس کے بعد وہاں پر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ جس کے بعد وہاں پر وہ ایک سولجر کو دیکھتا ہے تو وہ سولجر کہنے لگتا ہے کہ تم مطلب یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم ایک ہنٹر ہو، تو جنہوں کہنے لگتا ہے کہ مطلب وہ سڑک کی بیچوں بیچ جو ڈنجن تھا وہ لگتا ہے کہ ٹوٹ چکا ہے، اور پھر وہ اپنا پرسیپشن پاور یوز کر کے دیکھ لیتا ہے کہ وہاں پر ایک باس لیول کا مونسٹر ہے، اور پھر وہ اس کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارا بھیڑ ہوتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ ہنٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ لو رینک کے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اس مونسٹر سے نہیں لڑ پاتے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ باس لیول کا جو مونسٹر ہے وہ ڈی رینک کا مونسٹر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ پچھلی والے مونسٹر سے زیادہ کمزور ہے تو میں اسے آسانی سے مار سکتا ہوں، اور پھر وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر جوہی بھی ہوتی ہے جو لوگوں کو ہل کر رہے ہوتے، لیکن وہ پچھلی رنجن میں ڈری ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ اب بھی ڈر رہی ہے، اور پھر وہ اپنا ٹوٹا ہوا تلوار لے کے جنہوں اس مونسٹر کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیتا ہے، جہاں پر سب سے زیادہ پاورفل ڈی رینک کا ہنٹر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مطلب یہ ہم نے نہیں مارا، یہاں پر تو کوئی اور تھا جو اس کو مار دیا، اور وہ بہت زیادہ پرو لیور کا ہنٹر ہوگا کیونکہ ہم تو ایسے نہیں کر سکتے، اور پھر وہاں پر جو سولجر کھڑا تھا وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ مطلب یہ کس نے کیا، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی تھا، اور جب وہ ڈی رینک ہنٹر وہاں پر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا کیونکہ وہاں سے جنہو جا چکا تھا، اور جوہی بھی کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ جنہو نے کیا، اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ میں اگلا ایپیسوڈ آپ کے لیے جلد لے کر آؤں گا، تب تک کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس۔